सास और बहू का रिश्ते में अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना। कहानी सास और बहू का अनमोल रिश्ता। एक नई शुरुआत। ममता एक छोटे से गांव में अपने पति और सास के साथ रहती थी। ममता की शादी हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था और उसका जीवन बहुत ही सरल और सुखमय था। उसकी सास श्रीमती कुमुद एक धार्मिक और समझदार महिला थीं, जिनके जीवन में अनुशासन, प्यार और सहनशीलता का गहरा प्रभाव था। ममता ने शादी के बाद हमेशा कुमुद जी को अपनी सास से कहीं ज्यादा एक मार्गदर्शक और मित्र के रूप में देखा था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। ममता और कुमुद जी के रिश्ते में एक खास बात थी, आपसी समझ और भरोसा। यह रिश्ते का आधार था। ममता को सास के साथ बिताए हर दिन में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता। एक दिन ममता ने कुमुद जी से कहा, माँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आती हैं, जबकि सास बहू के रिश्ते में अक्सर तकरार होती है। आप इस रिश्ते को इतनी सहजता से कैसे निभाती हैं? कुमुद जी मुस्कराते हुए बोली, बिल्कुल बेटी। यह सच है कि सास बहू के रिश्ते में सामान्यत कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम इसे प्यार, सम्मान और समझ के साथ निभाएं तो यह रिश्ते का सबसे मजबूत हिस्सा बन सकता है। इस रिश्ते को समझने की सबसे पहली कुंजी है एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। विश्वास और समझ का रिश्ता। कुमुद जी और ममता के बीच कोई भी समस्या होने पर वे दोनों बैठकर बात करती थीं। अगर कभी ममता को किसी बात पर गुस्सा आता तो कुमुद जी उसे समझाती, बेटी, कभी कभी हमें छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। जीवन में शांति और सुकून बनाए रखने के लिए हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक दिन ममता को घर की कुछ जिम्मेदारियां ठीक से निभाने में परेशानी हो रही थी। उसे लगता था कि वह घर और परिवार के लिए उतना कुछ नहीं कर पा रही जितना उसे चाहिए था। उसने कुमुद जी से अपनी चिंता साझा की। कुमुद जी ने उसे समझाया, बेटी, तुम अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो। हर दिन की चुनौती का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की है। घर की जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन अगर तुम अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्राथमिकता दोगी तो तुम इन जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकोगी। ममता ने कुमुद जी की सलाह को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। धीरे धीरे वह घर के कामों के साथ साथ अपने शौक और अपनी प्राथमिकताओं को भी समय देने लगी। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए एक उदाहरण। ममता और कुमुद जी के रिश्ते में एक खास बात यह थी कि वे सिर्फ एक दूसरे के लिए अच्छे उदाहरण नहीं बन रही थीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी प्रेरणा का स्रोत थीं। ममता की छोटी बहन रश्मि, जो कुछ समय पहले ही अपने ससुराल में आई थी, उसे भी ममता और कुमुद जी का रिश्ता बहुत प्रभावित करता था। रश्मि अक्सर ममता से पूछती, दीदी, आपको सास के साथ कभी कोई परेशानी नहीं होती? मुझे तो कभी कभी लगता है कि सास बहू के रिश्ते में हमेशा ही तनाव रहता है। ममता हंसते हुए जवाब देती, रश्मि, रिश्तों में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम इन रिश्तों को समझदारी और प्यार से निभाएं तो यह तनाव कम हो सकता है। मेरी सास मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, और यही कारण है कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत है। कुमुद जी भी रश्मि से मिलकर उसे अपने विचारों से प्रेरित करती। एक दिन उन्होंने रश्मि से कहा, बेटी, सास बहू का रिश्ता तब तक सुगम रहता है जब तक दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा तरीका ही सही है, लेकिन यदि हम दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करेंगे
तो किसी भी रिश्ते में समस्या कम होगी। कठिनाई का सामना करना। कुछ समय बाद कुमुद जी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई। उनका शुगर लेवल बढ़ गया था और उन्हें डॉक्टर की सलाह पर आराम करने की आवश्यकता थी। ममता ने इस दौरान घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से संभाल लीं और कुमुद जी की देखभाल भी करती रही। कुमुद जी ने ममता से कहा, बेटी, तुमने सचमुच मुझे गर्व महसूस कराया है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था और तुमने मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह वक्त हमें और भी करीब लाने वाला है। इस समय ममता ने भी अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। उसने महसूस किया कि सास और बहू का रिश्ता सचमुच एक बंधन होता है, जिसमें विश्वास, प्यार और समर्पण की अहमियत होती है। ममता ने यह भी सीखा कि कभी-कभी कठिनाई के समय में रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। परिवार में सामंजस्य। कुछ समय बाद ममता के घर में एक और बदलाव आया। उसकी ननद प्रियंका, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने ससुराल आई थी, अब परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। प्रियंका को ममता और कुमुद जी का रिश्ता देखकर यह समझ में आ गया कि सास बहू के रिश्ते को सही तरीके से निभाने की कला सिर्फ समझ और प्यार से आती है। प्रियंका ने ममता से कहा, दीदी, मुझे आपकी सास और बहू के रिश्ते के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूं कि मेरी सास के साथ भी हमारा रिश्ता ऐसा ही हो। ममता ने प्रियंका को मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, इस रिश्ते में सबसे जरूरी है समझदारी और आपसी सम्मान। अगर हम इसे इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा। प्रियंका ने ममता और कुमुद जी से बहुत कुछ सीखा और उसने अपनी सास के साथ भी इस प्रकार के रिश्ते को बढ़ावा दिया। अब उनके परिवार में सास बहू के रिश्ते एक अच्छे उदाहरण बन गए थे। एक सशक्त परिवार। समय के साथ ममता और कुमुद जी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हुए परिवार के हर सदस्य के लिए अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करती थीं। कुमुद जी ने ममता को हर मुश्किल में मजबूत बनना सिखाया और ममता ने कुमुद जी के साथ मिलकर परिवार के अन्य सदस्यों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। अब पूरे गांव में ममता और कुमुद जी के रिश्ते की चर्चा थी। हर कोई यह जानता था कि सास और बहू के रिश्ते को कैसे सम्मान, प्यार और समझदारी से निभाना चाहिए। इस प्रकार ममता और कुमुद जी ने सास बहू के रिश्ते को न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि अपने समाज में भी एक नया रूप दिया। कहानी का संदेश यह था कि रिश्तों में सच्चाई, विश्वास और समझदारी सबसे अहम होती है और जब ये बातें रिश्तों में शामिल होती हैं तो परिवार में शांति और सुख रहता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।